हम सबको पता है कि महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अपनी आंखों के सामने पेड़ से एक सेब को गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर डाली। वैसे ही आजकल के दौर में जब हमने जर्नलिज्म का स्तर नीचे गिरते हुए देखा, चाटुकारिता का स्तर बढ़ते हुए देखा, तो हमने खोज कर डाली गोदी मीडिया, जो इतना ज्यादा चाटने पे लगा हुआ है, जो ये दिखाने पे लगा हुआ था कौन कितना ज्यादा चाट सकता है, कौन कितनी ज्यादा चाटुकारिता कर सकता है, कौन होगा नंबर 1। इसकी होड़ सी लगी है सारे चैनल में। लेकिन मान लीजिए अगर न्यूटन की जगह ये खोज मोदी जी ने की होती और ये हेडलाइंस आज के दौर में अगर चल रही होती तो क्या होती। मान लीजिए उनका पूरा नाम है मोदी न्यूटन, तो क्या होती हेडलाइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं आज तक की। तो हेडलाइंस कुछ यूं होती है आज तक की कि आज खुलेगा राज, अब होगा पर्दाफाश, जानेंगे सेब गिरने का कारण क्या था खास। अब इसके बाद करते हैं टीआरपी घोटाले के मालिक रिपब्लिक टीवी। टीआरपी के घोटाले कर करके इन्होंने अपने आप को नंबर 1 कर लिया। तो इनकी हेडलाइंस क्या होती। तो इनकी हेडलाइंस ये होती, क्या मोदी न्यूटन के सिर पर मंडरा रहा था काल, या फिर सेब गिरने के पीछे थी पाक की कोई चाल। ये होती है रिपब्लिक टीवी की। अब इसके बाद इंडिया टीवी, ये इतने आराम से इतने प्यार से मक्खन लगा लगा के रजत शर्मा जो आते हैं मक्खन लगा लगा के जो चाटुकारिता करते हैं, इनकी हेडलाइंस क्या होती है सुनिए। एक बार फिर पाक हुआ बेनकाब, सेब गिराकर बुन रहा था कोई खौफनाक ख्वाब। तो ये इंडिया टीवी की हो गई। चलिए अब बात करते हैं एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज का समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए। कभी रूबिका लियाकत अचानक से गोदी मीडिया से बाहर आकर अचानक से सरकार से सवाल करने लग जाती हैं, लेकिन जैसे ही चूड़ी टाइट की जाती है फिर से वही चाटुकारिता वो करना शुरू कर देती हैं। एबीपी न्यूज की हेडलाइंस कुछ यूं होती, कितना बड़ा था सेब, कितना विशाल था पेड़, जानेंगे उस शख्स से जो वहां चरा रहा था भेड़। ये होती एबीपी न्यूज की हेडलाइंस। अब बात करते हैं जी न्यूज की। सबसे नंबर 1 चाटू, सबसे नंबर 1 तलवे चाटने में अगर कोई आगे है सरकार का तो वो है जी न्यूज। इनके तो क्या ही कहा जाए। एक तरफ नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, और दूसरी तरफ जी सलाम जैसा चैनल चलाकर खूब पैसा कमाते हैं। वाह रे वाह रे वाह, जी न्यूज वाह। चलिए इनकी हेडलाइंस क्या होती है वो भी आपको बताते हैं। खौफ खाए पाक ने बम के बदले गिराए सेब, हिंद का सीना हुआ चौड़ा, जयते सत्यमेव। ये होते हमारे जी न्यूज। इसके बाद बात करते हैं न्यूज 24 की। खैर इनके एक जो हैं हम पत्रकार जानते हैं कितने जबरदस्त पत्रकार हैं, आप समझ ही गए होंगे कितना धोते हैं वो बीजेपी को, कितना जबरदस्त तरीके से धोते हैं। और वो हैं संदीप चौधरी, जो ऐसी धुलाई करते हैं बिना साबुन के कायदे से धो देते हैं। खैर चलिए चलते हैं, अगर न्यूज 24 की हेडलाइंस होती तो वो क्या होती। वैसे इसमें भी चाटुकारिता कम नहीं है ये भी चाटुने वाले ही, मगर संदीप चौधरी का ईमान अभी भी जिंदा है। तो इनकी हेडलाइंस होती, चीन की दादागिरी या फिर अमेरिका की मनमानी, जानेंगे मोदी न्यूटन से सिर पे सेब गिरने की पूरी कहानी। ये होती आपकी न्यूज 24 की। अब चलते हैं टीवी 9 की तरफ। ये हमेशा पाकिस्तान के बीच जब भी खबरें चलाओ तो मुझे लगता नहीं है कि ये हिंदुस्तान का चैनल है। तो कभी कदार मैं सोचता हूँ कि यार वाकई ये पाकिस्तान का चैनल तो नहीं है, या इसको पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज़ दिखाने के लिए जब भी लगाओ उस पर सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज़ ही चला करती है, या फिर बचा कुचा जो टाइम मिलता है वो ये चाइना में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन भारत में जो मुद्दे हैं उसको ये कभी नहीं दिखाते। इनकी अगर न्यूज़ होती तो क्या होती। आसमान से था वो टपका या फिर पेड़ से था गिरा, बताएंगे सेब की पूरी दास्तान, क्या मोदी न्यूटन था सर फिरा। ये है टीवी 9 की। अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया न्यूज की। अगर इंडिया न्यूज की हेडलाइंस होती तो क्या होती। वो ये कुछ होती कि आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोया मोदी न्यूटन, सेब गिरने के बाद कैसे कौतूहल से भरा था उसका मन, कहीं जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे टनाटन। ये इंडिया न्यूज वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूज नेशन। इनको कैसे कोई भूल सकता है, इतना नफरती दीपक चौरसिया से ज्यादा कोई है ही नहीं। शक्ल पे उसकी नफरत से फिटकार बरसती है, इतना नफरती कीड़ा है वो। अब बात करते हैं न्यूज नेशन की। क्या होती इनकी हेडलाइंस। न्यू था गिरा सेब या पेड़ पर थी कोई आत्मा, स्टूडियो में बैठाकर खुलासा करेंगे एक महात्मा। ये होती हमारे न्यूज नेशन की। अब चलते हैं सहारा समय। वैसे तो इसको कोई देखता नहीं है, जो बच्चे कुछ देखते हैं उनके लिए यह हेडलाइंस है, वो सुन ले। क्या था कोई प्रेत डायन चुड़ैल का साया, या सेब खुद ही हताश होकर नीचे चला आया। ये होती सहारा समय की। अब बात करते हैं भाई, सबकी तो बात कर ली हमने, बात रह गई एक सरकारी चैनल को जिसको शायद ही कोई देखता हो, दूरदर्शन। अगर दूरदर्शन पर मोदी न्यूटन की न्यूज आ रही होती तो उनकी हेडलाइंस क्या होती। पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति के आगे गिरा सेब, ब्रेक के बाद देखेंगे गोबर से खाद बनाने का क्लेव। ये होती दूरदर्शन की हेडलाइंस। अब बात करते हैं भाई, जाहिर सी बात है अगर एक तरफ गोदी मीडिया है तो एक तरफ एनडीटीवी जैसे चैनल भी हैं जहां वो निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी हेडलाइंस बड़ी मजेदार होती। वो हेडलाइंस इनकी क्या होती एनडीटीवी की, सुनिए। बेबस गरीब के सिर पर गिरा सेब, आखिर है किसका ये दोष, फिलहाल वो खतरे से है बाहर लेकिन सरकार के खिलाफ रोष। ये होती एनडीटीवी की बड़ी
तीखी सी हेडलाइंस। तो आपको सबसे ज्यादा किसकी हेडलाइंस पसंद आई है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते गोदी मीडिया वाला काम ना करें, नेताओं वाला काम ना करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सिर्फ देखने के पैसे नहीं है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के भी हैं, तो प्लीज जरूर करें।